वेलकम स्टूडेंट। तो हमने इससे पहले चैप्टर 2 में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, कि किस किस डिवाइस से हम इनपुट ले सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। तो आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ते हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस हम किस किस डिवाइस से आउटपुट ले सकते हैं हम वो पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस में आता है हमारा मॉनिटर, ठीक है ना। मॉनिटर, this is the most common output device. It looks like a television. Basically it is the screen of the computer where the work on the computer is displayed. It also known as the VDU visual display unit, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हमारा कॉमन आउटपुट डिवाइस होता है। अगर कोई भी हम लोग इनपुट डिवाइस है, तो अगर हमको आउटपुट लेना है तो आमतौर पे हम किसी स्क्रीन पे देखते हैं, तो हम लोग वो इसी को मॉनिटर को ही आउटपुट डिवाइस होता है ना। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, टेलीविजन की तरह ही होता है। जैसा टेलीविजन होता है वैसे ये भी होता ही है, स्क्रीन है, बस देखने के काम आता है, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला है फिर, द मॉनिटर कैन डिस्प्ले वर्ड्स, पिक्चर्स, टेबल्स, नंबर्स, ग्राफ एंड चार्ट। तो मॉनिटर सब कुछ डिस्प्ले कर सकता है। पिक्चर भी, कुछ लिखे हो तो वो भी दिखाएगा, फिर कोई चार्ट होगा तो वो भी दिखाएगा। बहुत सारा चीज़ के डिस्प्ले के लिए मॉनिटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टुडे LCD एंड CRT आर कॉमन टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो आज के ज़माने में जो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है, और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है ना। तो इन सब का यूज़ होता है। आजकल LED मॉनिटर्स भी आते हैं, ठीक है ना। LED मॉनिटर्स भी हैं, उनका भी आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगला जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा है। अगली जो कैटेगरी आउटपुट डिवाइस की वो है हमारा प्रिंटर, ठीक है ना। आउटपुट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी आउटपुट आप अपने या तो देखो या तो वो आपके हाथ में आ जाए आउटपुट। तो प्रिंटर क्या है, आप जो भी आउटपुट दोगे तो उसको अगर आप चाहते हो मॉनिटर की स्क्रीन पे देखे तो आया आपका आउटपुट, लेकिन आप मॉनिटर की स्क्रीन से उसको बाहर निकालना चाहते हो तो प्रिंटर की मदद से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो प्रिंटर, दिस इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। हाँ, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इट गिव्स अ प्रिंटेड आउटपुट ऑफ द रिजल्ट दैट यू सी ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। तो प्रिंटर क्या करता है, जो भी क्या करते हैं आप स्क्रीन पे आउटपुट देखते हो ना, उसको अगर आप चाहते हो कि किसी पेपर पे उसको चाहते हो तो आप प्रिंटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अब प्रिंट आउट इज नोन एज अ परमानेंट और अ हार्ड कॉपी, ठीक है ना। तो जो भी प्रिंट आउट निकलता है ना, उसको या तो परमानेंट कॉपी भी कह सकते हो या हार्ड कॉपी भी कह सकते हो। जो हम स्क्रीन पे देखते हैं वो हमारा होता है आउटपुट का सॉफ्ट कॉपी। जो भी हमारा आउटपुट निकला रहता है उसका सॉफ्ट कॉपी होता है, ठीक है ना। दिस हार्ड कॉपी कैन बी इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना। ये हार्ड कॉपी अब किसी भी कलर का हो सकता है। अगर आप कलर प्रिंट आउट निकालते हो तो कलर वाला आपका आएगा, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालते हो जो कि सस्ता होता है तो ब्लैक एंड व्हाइट आपका आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग टेक्निक्स, स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ प्रिंटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है ना। तो किस तरह की आप प्रिंटिंग करते हो, ठीक है ना, किस क्वालिटी की प्रिंटिंग करते हो, इन सब पे प्रिंटर जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरी में। तो जो पहला है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर और तीसरा है लेजर प्रिंटर, ठीक है ना। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता क्या, तो दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इज लाइक अ टाइपराइटर। ये जो प्रिंटर होता है ना, एक टाइपराइटर की तरह दिखेगा, ठीक है ना, दिखता है एक टाइपराइटर की तरह, ठीक है ना। अगर आपके पास बुक होगी तो आप यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। आप जिनके पास बुक नहीं हो बुक ले लेना, ठीक है ना। बुक में आपको क्लियरली इसका फोटो बना हुआ है। It has tiny hammers that strike an iron that strikes an ink ribbon against the paper to print the images, ठीक है ना। छोटे छोटे हैमर होते हैं, ढेर सारे छोटे छोटे हैमर होते हैं जो कि स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना। इंक को स्ट्राइक करते हैं, फिर पेपर पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना। इंक को स्ट्राइक करने के बाद पेपर पे स्ट्राइक करने पे वही जो इंक होती है, जो डिजाइन होता है वो छप जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से इट कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की खासियत होती है केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ही देता है, ठीक है ना। ये प्रिंटर हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ही देगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट इज़ वेरी स्लो एंड द आउटपुट इज ऑफ लो क्वालिटी, ठीक है ना। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ना वो स्लो होता है, ठीक है ना, वो स्लो होता है, और जो इसकी क्वालिटी होती है ना वो उतनी अच्छी होती भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा अगला कौन सा प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है ना। आमतौर पर आजकल हम लोग जो है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर का ही यूज़ करते हैं। आजकल इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, इन्हीं 2 प्रिंटर का यूज होता है, ठीक है ना। एंड इंकजेट प्रिंटर प्रिंट बोथ टेक्स्ट एज वेल एज ग्राफिक्स, ठीक है ना। ये कैसा भी, अगर आपको टेक्स्ट भी प्रिंट करवाना हो, कुछ लिखा हो उसको भी प्रिंट करवाना हो, या कोई इमेज हो तो उसको भी प्रिंट कर देगा। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर प्रिंट्स बाय स्प्रेइंग टाइनी इंक ड्रॉप्स ऑन टू द पेपर, ठीक है ना। तो ये कैसे ये इंकजेट प्रिंटर काम करता है, जो इंक होता है उसको पेपर पे स्प्रे करता है। जैसे स्प्रे समझ रहे हो ना, कि
स्प्रे कर देना, बस सिंपल है। जैसे अगर पेन है, पेन के ऊपर की निब निकाल दो, ऐसे फेंक दो तो वो इंक जो होती है वो स्प्रे होती है ऐसे पेपर पे, तो उसी टाइप का ये स्प्रे करता है, ठीक है ना। द प्रिंट क्वालिटी ऑफ दिस प्रिंटर इज बेटर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये जो है ना, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से जो ये प्रिंट करता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। इट कैन प्रिंट इन बोथ कलर एंड ब्लैक एंड वाइट, इट इज़ फास्ट एंड गिव्स क्वालिटी प्रिंट आउट्स। तो बेसिकली जो है ये ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट कर सकता है और कलर प्रिंट आउट भी निकाल सकता है, और ये फास्ट होता है, और जो क्वालिटी होती है जो प्रिंट आउट की वो अच्छी होती है, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ द प्रिंट आउट अच्छी होती है, ठीक है ना। तो हमारा अगला जो है वो है लेजर प्रिंटर, ठीक है ना। तो लेजर प्रिंटर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेन्स लेजर ऑफ लाइट्स बीम टू फॉर्म कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये जो है ना, अगर आपको कोई भी कैरेक्टर फॉर्म करना, कैरेक्टर मतलब जो भी आपको कोई भी कंप्यूटर की स्क्रीन कुछ दिखेगा, कुछ डिज़ाइन दिखेगा, तो उन सबको कैरेक्टर को फॉर्म करने के लिए लेज़र छोड़ता है, ठीक है ना, लेज़र ऑफ लाइट्स छोड़ता है। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज़ वेरी फास्ट एंड इट्स प्रिंट्स द आउटपुट इन द बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है इस प्रिंटर की, और बेस्ट क्वालिटी का जो प्रिंट आउट है वो देता है, ठीक है ना। दिस प्रिंटर यूजेज अ टोनर, इट कैन गिव्स ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज कलर प्रिंट आउट। तो इसमें एक टोनर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। उस टोनर की मदद से हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और कलर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है हमारा जो अगला चीज़ है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है ना। आउटपुट डिवाइसेस यहीं तक था, ठीक है ना। आउटपुट डिवाइसेस की खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है ना। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू इज द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस। अगर हम मेन प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें, देखो हमने कोई इनपुट दिया, हमको कुछ आउटपुट मिला है, हमने कुछ इनपुट दिया, हमने कुछ आउटपुट दिया, उसके बीच में कोई काम होता है कि जो इनपुट हमने दिया उस पर कुछ काम करेगा तब हमको ले जाके आउटपुट देगा, ठीक है ना। तो जो बीच में काम होता है वो प्रोसेस होता है, कुछ प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस को करता कौन है, ठीक है ना। अरे हमने इनपुट कीबोर्ड की मदद से दिया, आउटपुट हमने उसकी मदद से दिया, आप आउटपुट जो है हमें मॉनिटर की स्क्रीन से मिला, तो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस होगा ना जो कुछ प्रोसेस करेगा, तो वो उसमें आता है सीपीयू, ठीक है ना। और इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर का दिमाग है, ठीक है ना। इट प्रोसेस द इनपुट्स गिवन टू द कंप्यूटर, इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। देखो जो भी हम इनपुट हम किसी कंप्यूटर को देते हैं वो उस पर प्रोसेस करता है, ठीक है ना। इसकी बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट है। जो पहला कंपोनेंट है वो है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एंड तीसरा है मेमोरी यूनिट, ठीक है ना। 3 यूनिट होता है इसमें, कंप्यूटर में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? दिस यूनिट कोऑर्डिनेट्स वेरियस ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट वेरियस ऑपरेशन जो भी कंप्यूटर में हो रहे होंगे उसको कंट्रोल करेगा। जैसे आपको कोई सिग्नल जनरेट करना हो, इस सिग्नल को कंट्रोल करना हो, जैसे आपको कब कौन सा सिग्नल जनरेट करना है, वो काम होता है कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट जब आप लोग बड़े जब आप क्लासेस में जाओगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे पूरा आपको पूरा बताया जाएगा, ठीक है ना। पूरा अंदर पार्ट जो है वो बताया जाएगा कि इस कंट्रोल सिग्नल, ढेर सारे कंट्रोल सिग्नल होते हैं, उन सबको कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल करता है, ठीक है ना। बड़े क्लासेस में है, ठीक है। अब आता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ALU, ठीक है ना। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस अरिथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो देखो अरिथमेटिकल लॉजिकल, अरिथमेटिकल यूनिट का मतलब है अरिथमेटिक से रिलेटेड। अरिथमेटिक से रिलेटेड काम मतलब एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन करेगा, ठीक है ना। ये सब काम ये यूनिट देखता है, ये यूनिट देखता है, ठीक है ना। अब आता है कि लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट का सिंपल सा ये है कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब लॉजिकल ऑपरेशंस होते क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेशन है जो लॉजिक पे बेस्ड है, जैसे कि A ग्रेटर देन B या 2 ग्रेटर देन 3। क्या ये सही है? क्या 2 3 से बड़ा होता है? नहीं। तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस है, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू, तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेशन को हमारा लॉजिकल यूनिट देखता है ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना, इसके अंदर में आते हैं। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी यूनिट क्या होता है? द मेमोरी यूनिट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, इट इज डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम। जो ये पता है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, कुछ भी डेटा स्टोर करता है। ये जो यूनिट है वो कुछ भी डेटा स्टोर करता है कि
आपको ये यूनिट ये भी स्टोर करता है कि कब कौन सा, अब इसके बाद क्या होगा ये भी इसी यूनिट में स्टोर रहता है, ठीक है ना। अब क्या होने वाला है, अभी ये काम हो गया, इसके बाद क्या होगा वो भी इसी में स्टोर रहता है। तो मेमोरी यूनिट के दो तरह के मतलब होते हैं, ठीक है ना, दो हिस्सों में बटी हुई होती है। एक होता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। अब आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है ना। स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड अब देखो यहाँ तक था प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक है ना। अब स्टोरेज डिवाइसेस आ गए, ठीक है ना। प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड देन स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है ना। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। स्टोरेज डिवाइसेस का हम यूज इस वजह से करते हैं ताकि जो भी हमारा डेटा है वो लंबे समय तक हमारे पास है। These devices are permanent और नॉन वॉलेटाइल, ठीक है ना। ये डिवाइसेज होती है परमानेंट या नॉन वॉलेटाइल होते हैं। नॉन वॉलेटाइल का ये मतलब है कि अगर आप कुछ भी चीज़ इसमें स्टोर करोगे तो वो गायब नहीं हो जाएगा, वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो रहेगा, ठीक है ना, जब तक आप खुद से अपनी मर्जी से नहीं हटाते हो। स्टोरेज डिवाइसेज में भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज को भी दो कैटेगरी में बांटा गया, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। Primary storage devices are actually a part of the computer memory. RAM and ROM are two primary storage devices. Secondary storage devices include hard disk, CD, memory card, flash drive. तो बेसिकली जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं ना वो कंप्यूटर के अंदर ही लगे हुए होते हैं, जैसे कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या, हमारे पेन ड्राइव हो गई, हमारी CD हो गई, हमारी DVD हो गई, हमारी फ्लॉपी हो गई, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को पढ़ना, ठीक है ना, और वीडियो को देखना एंड देन उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर दो तरीके होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद से एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।